नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर परीक्षाधाम एमपीजी के ऑब्जेक्टिव में इकाई 4 जिसका नाम है नदी तंत्र एवं परियोजना, यानी नदियों से संबंधित प्रश्न और परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। तो इसमें देखिए ये पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों की। चलिए बढ़ते हैं। चलिए तो बात कहते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न की, तो थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है नदियों से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो करेक्ट आंसर देखिए नर्मदा नदी। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की इस प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो देखिए नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और माही नदी है। पश्चिम मतलब इस साइड बहने वाली नदियाँ, पाकिस्तान साइड। अगला दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ बहने वाली नदियाँ, देखिए वैनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, पेंच और कान्हन है। जबकि उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर बहने वाली नदियाँ, देखिए चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टॉन्स है और सोन नदी है। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने कि नर्मदा, ताप्ती और माही हैं, तो ये बहती हैं देखिए पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन सी। अगला है पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है केन नदी को। बात कहते हैं केन नदी के बारे में, तो देखिए केन नदी का जो उद्गम है वो देखिए यहाँ पर कैमूर पहाड़ी जो कटनी में है वहां से देखिए होता है। और इसका मुहाना मतलब यह कहाँ जाकर मिलती है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। जबकि इसे क्या कहा, देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है, ये आपको ध्यान रखना। चौथा प्रश्न है इसमें यहाँ पर देखिए नदियों उनके उद्गम स्थल से संबंधित कुछ जोड़ियां दी गई हैं, वो आपको बताना है कौन सी सही और कौन सी गलत है। तो पहला देखिए सिंध नदी, तो सिंध नदी का दिया गया है इसमें देखिए लटेरी तहसील विदिशा, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला है पार्वती नदी, तो इसका इसमें दिया गया देखिए कुमरा गांव रायसेन, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत। देखिए पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो देखिए है यहाँ पर आष्टा सीहोर है, तो ये आपको ध्यान रखना है आष्टा। अगला है बैनगंगा नदी, ये वाला गलत होगा। देखिए बैनगंगा नदी इसका देखिए मुंडारा गांव सिवनी, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। केन नदी का है देखिए आहिर गांव कटनी, तो ये भी देखिए बिल्कुल सत्य है। तो देखिए दूसरा गलत है और पहला तीसरा चौथा ये देखिए सत्य होगा। बात कहते हैं यहाँ पर अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं जब क्लियर आप देख सकें। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन ऑप्शनों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चम्बल नदी में जो बटागुर, चित्रा इंडिका और कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। अब हम थोड़ा इसके डिटेल्स को समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है सिमना, जो सिमना नदी है वो देखिए चंबल की सहायक है, ध्यान देंगे। और चम्बल नदी में देखिए बटागुर, चित्रा इंडिका और कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम ध्यान देंगे ये राजसैनी के कुमरा गांव से होता है। जो स्नेह जलप्रपात है वो देखिए केन नदी पर बना हुआ है। बात कहते हैं छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है कि केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है कि सोनार, उदयन और मीर हसन और चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी सहायक नदियां नहीं हैं, इसकी केन नदी की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। दूसरा है सोनार है जो गोदैन है और मीर हसन और चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं केन नदी की, तो बिल्कुल ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका इसका मुहाना उत्तर प्रदेश का बांदा जिले में गंगा नदी में होता है, तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गंगा नदी जबकि वो गिरती है देखिए यमुना नदी में, तो ये गलत होगा। अगला है पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है, ये देखिए यहाँ पर बीहड़ नदी पर स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए गलत। तो ये होगा देखिए पहला और दूसरा सही होगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा देखिए 7वां प्रश्न। और नदी का नाम है और प्रमुख घाट है। पहला देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी, तो इसका दिया गया है देखिए राजघाट, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला है नर्मदा नदी, इसे देखिए संग्राम घाट है इसका। बेतवा नदी, इसका देखिए कंचन घाट। और फिर देखिए नर्मदा नदी, इसका देखिए यहाँ पर सेठानी घाट। तो ये देखिए सभी सही है, इसमें सही घाट दिए गए हैं, जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है आपके सामने, लिखा हुआ है यहाँ पर कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं उनका समापन होता है। ये देखिए इनका समापन होता है दूसरी नदियों में वो मिल जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंबात में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, तमसा है, सोन है, जो गंगा और यमुना है, इन्हें अपवाह तंत्र में ये देखिए मिल जाती हैं। जैसे पेंच है, वर्धा है, बैनगंगा है, ये नदियाँ देखिए गोदावरी अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए 9वां प्रश्न के निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। पहला देखिए हटनूर बांध, तो ये भी बिल्कुल है संबंधित, ये देखिए बैतूल जिले में है। और फिर देखिए स्वाली नदी बंदरगाह है, तो ये भी है देखिए यहाँ पर। चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पर पारस डोह बांध, तो ये भी है देखिए इसी नदी पर। तो उपरोक्त सही हो जाएगा, जो सभी है करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम देखिए बैतूल नदी के मुल्ताई से होता है। और ताप्ती नदी पे देखिए हटनूर बांध जो महाराष्ट्र में है, और जो पारस डोह बांध जो देखिए यहाँ पर बैतूल में है। ताप ताप्ती नदी पर देखिए स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में देखिए स्थित है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 10वां कि नर्मदा का जो बेसिन है वो कुल कितना क्षेत्रफल है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है देखिए 98,796 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं देखिए इसके बारे में। देखिए नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल देखिए 98,796 वर्ग किलोमीटर। इसमें देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत है 85,149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देखिए विस्तृत है। तो इसकी लंबाइयों की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पर 1077 है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर देखिए 34 है। और गुजरात के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये 40 है। तो यदि कुल पूछा जाए टोटल, गुजरात सीमा गुजरात के साथ देखिए 161 होती है, तो टोटल पूछी जाए कुल वो देखिए 1312 किलोमीटर। और केवल मध्य प्रदेश में पूछी जाए तो वो देखिए 1077 है। जबकि ये रहा देखिए उनका बेसिन का कुल क्षेत्रफल। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए उपनाम इनके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला है यहाँ पर माही नदी, तो माही नदी को देखिए आदिवासी गंगा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला है छिप्रा नदी, तो छिप्रा को कहा जाता है देखिए यहाँ पर मालवा की गंगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बुंदेलखंड की गंगा, तो ये गलत होगा। इसको कहा जाता है देखिए मालवा की गंगा। अगला है देखिए बेतवा, तो बेतवा को कहा जाता है देखिए बुंदेलखंड की गंगा, जबकि इसमें लिखा हुआ है मालवा की गंगा। तो ये है देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड की गंगा। और है नर्मदा, तो नर्मदा को कहा जाता है देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो जो पहला और जो चौथा है वो देखिए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहला और चौथा, तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा यहाँ पर देखिए डिटेल समझ लीजिए। देखिए माही नदी को कहा जाता है आदिवासी गंगा, क्षिप्रा को कहा जाता है देखिए मालवा की गंगा, और बेतवा नदी को कहा जाता है देखिए बुंदेलखंड की गंगा, और नर्मदा नदी को कहा जाता है देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और जो यहाँ पर नर्मदा नदी है इसको इसका और नाम है देखिए गिवर ऑफ प्लेजर, तो ये भी है। अगला प्रश्न है किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, देखिए अभी हमने सीखा, ये देखिए बेतवा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेतवा नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहां से निकल के ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है उसमें देखिए मिल जाती है। मतलब बेतवा नदी के किनारे देखिए भोजपुर है, सांची है, विदिशा है, चंदेरी है और ओछ है जैसे धार्मिक स्थल स्थित है, जिसके कारण इसे देखिए मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है।
मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए नर्मदा नदी है। इसकी टोटल लंबाई आप जानते हैं 1312 किलोमीटर है। किसकी इतनी, इसकी देखिए जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो वो है देखिए यहाँ पर, यह देखिए यहाँ पर 1312 किलोमीटर है। अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट समझते देखिए, तो मध्य प्रदेश की में जो कुल नर्मदा की लंबाई है वो देखिए 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश में का है नर्मदा की टोटल लंबाई तो है देखिए 1312 किलोमीटर, केवल मध्य प्रदेश में है देखिए 1077। गुजरात में नर्मदा की लंबाई है देखिए 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में है नर्मदा की देखिए 74 किलोमीटर सीमा सहित। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे देखिए 6 में बांटा गया है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो ये रहे देखिए 6 भागों में अपवाह तंत्र को बांटा गया है। पहला है देखिए गंगा यमुना अपवाह तंत्र, जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। फिर है नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी है, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र जो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा और छोटा को आपको ध्यान रखना, ये रहा सबसे बड़ा, सबसे छोटा देखिए महानदी अपवाह तंत्र। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है, तो ये अभी हमने देखा देखिए गंगा बेसिन सबसे बड़ा है। चलिए बात करते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। देखिए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन का है तो वो है देखिए गंगा, और सबसे छोटा उप बेसिन का है तो वो है देखिए यमुना, और सबसे छोटा बेसिन का है तो ये है देखिए महानदी का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा का उद्गम स्रोत है, तो ये देखिए अमरकंटक से निकलती है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की, थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वो देखिए मेकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक में जो तहसील है यहाँ पर पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर से ये देखिए निकलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका समापन ये कहाँ मिलती है, तो ये देखिए खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। जो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वो देखिए मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात राज्य में ये देखिए यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 3 राज्यों में बहती है। नर्मदा नदी का जो साहित्यिक संदर्भ वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शन में हम बार बार कह चुके हैं देखिए नर्मदा नदी है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी की जो यहाँ पर लंबाई है वो देखिए 1312 किलोमीटर। चंबल की है देखिए 965 नदी। तीसरे पे आती है देखिए सोन नदी जो है 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी है देखिए 724 किलोमीटर। बेतवा नदी है देखिए 590 किलोमीटर, और माही नदी है देखिए यहाँ पर 583 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर है। बात कहते हैं यहाँ पर अब हम देखिए 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये देखिए चंबल नदी है, और इसकी लंबाई है देखिए 965 किलोमीटर, अभी हमने इसको देखा है। बात कहते हैं अगले और इसकी यदि नर्मदा नदी की देखिए कितनी थी, 1312 किलोमीटर थी। इसको आपको अच्छे से इन सबको देखिए याद रखना। इसके अलावा ये वाली नदी थी, इसकी भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सोन नदी की थी, देखिए ध्यान रखेंगे 780 किलोमीटर है, जबकि जो ताप्ती नदी है इसकी देखिए 724 किलोमीटर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सतपड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला है उसके बीच में देखिए प्रवाहित होती है, तो ये होती है देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कहते हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और ये देखिए अमरकंटक से इसका उद्गम है, यानी अमरकंटक में अनूपपुर से ये देखिए निकलती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सतपड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में ये देखिए गिरती है।